तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार की बातों पर एक भी किसान नहीं करेगा भरोसा। ये महापंचायत सिर्फ इसलिए थी ताकि सरकार को फिर से एक बार किसानों की ताकत पता चल जाए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले अगर बीजेपी ने एनआरसी और सीएए को भी रद्द नहीं किया कृषि कानून की तरह तो अब दूसरा शाहीन बाग खड़ा हो जाएगा बहुत जल्दी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी बोली 3 दिनों के लिए जा रहे हैं दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे फैला रहे हैं त्रिपुरा में दंगा। जी हमारे कई कार्यकर्ताओं पर किया गया हमला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव बोले फिलहाल इस बार भारतीय जनता पार्टी को हारने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे मोदी आ जाए या फिर खुद अमित शाह आ जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों समीर वानखेड़े की बढ़ गई मुश्किलें, नवाब मलिक ने जारी की फोटो, मच गया हंगामा। जिया वानखेड़े ने दोस्तों कबूल कहती हुई फोटो दिखाई दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों त्रिपुरा की हिंसा को लेकर आपको बता दें, गृह मंत्रालय के बाद भयंकर बवाल। टीएमसी के 15 कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जमकर घेरा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, केजरीवाल बोले अगर पंजाब में हमारी सरकार बन गई तो 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बड़ा दाव खेल दिया केजरीवाल ने। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जो आपको बता दें एक बार फिर से भड़के जो है यहाँ पर योगेंद्र यादव, बोले फिलहाल बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए कृषि कानून वापस ले रही है, इसमें बीजेपी की नई चाल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सीएम योगी का एक बार फिर से विवादित बयान, बोले वन तरफ राष्ट्रवादी है हमारी पार्टी और दूसरी तरफ जिन्नावादी पार्टी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले पूरे देश में जाएगा किसान, जगह जगह जाकर जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। राकेश टिकैत ने बताया दोस्तों 27, 26 और 28 को कहां कहां उनकी मीटिंग है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री की बातों पर किसानों को तो क्या किसी को भी विश्वास नहीं होगा, ये जुमलेबाज सरकार है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुलायम सिंह यादव का शिवपाल चाचा शिवपाल ने बनाया बेहतरीन तरीके से जन्मदिन, लेकिन आपको बता दें मुलायम सिंह के ना पहुंचने पर चाचा शिवपाल हुए काफी अपसेट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मुलायम सिंह यादव से मिले संजय रावत। दोस्तों यूपी में अब एक नए गठबंधन की ही तैयारी दिखाई दे रही है। जी आपका पूरा समर्थन कहीं ना कहीं दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है अखिलेश को जाता हुआ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत बोले ये पंचायत सिर्फ इसीलिए की गई थी कि सरकार को एक बार फिर से किसानों की ताकत दिखाई जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि यह पंचायत ऐतिहासिक पंचायत हुई है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इस पंचायत में हमें बार बार धमकी दी गई थी कि जरा लखनऊ घुसकर तो बताओ। लो लखनऊ भी आ गए, किसने क्या कर लिया हमारा। राकेश टिकैत बोले किसान इस देश में सबसे ताकतवर है और किसान को डराना ये सरकार के बस की बात नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मुंह उठाकर ये कह देने से कि हम कृषि कानून वापस लेते हैं, आंदोलन खत्म कर दो, ऐसे एक आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार हमसे बातचीत करेगी, जब बातचीत के रास्ते खोलेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि बहुत पहले से बहुत सारे मुद्दे दबे पड़े, किसान जिनको झेलता जा रहा था और सहन करता जा रहा था, लेकिन अब उन सभी मुद्दों पर बात होगी। राकेश टिकैत ने बताया कि इन मुद्दों पर इसलिए भी बात होना है क्योंकि फिलहाल इस वक्त देश में काफी कुछ चल रहा है। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है देश में किस तरीके के हालात हैं और किन चीजों पर जो है यहाँ पर ये मुद्दे चल रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल कृषि कानूनों को लेकर इस वक्त जनता में काफी ज्यादा गुस्सा है और ये गुस्सा तभी खत्म होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी बैठकर किसानों से बात करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री
ये आते हैं और कहते हैं कि आंदोलन खत्म कर दो। ऐसे आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि जब सरकार कहा थी, जब 700 किसान की जान चली गई थी। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी जो मांगे हैं वो बातचीत कर ही खत्म होंगी। जी हाँ, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, वो खत्म होंगे और एमएसपी की गारंटी ली जाएगी। बिजली के बिल का भुगतान है, उस पर बात होगी। कई ऐसे मुद्दे जिनके लिए दोस्तों मीटिंग करना बहुत जरूरी है। राकेश टिकैत ने कहा अगर मीटिंग नहीं तो कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 3 दिन के लिए दिल्ली जा रही हूं, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर जो त्रिपुरा में हमला कराया गया बीजेपी द्वारा, उसको लेकर ममता बनर्जी काफी गुस्सा चल रही है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो 3 दिन के लिए जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिल्ली जा रही है। दिल्ली जाकर वो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या ह्यूमन राइट्स, क्या जो है लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहती है मोदी सरकार। हमारे कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से हमले किए गए हैं दोस्तों त्रिपुरा में, इसको लेकर ममता बनर्जी ने भाजपा की बखिया उखेड़ दी है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि अगर बंगाल में एक पत्थर भी आकर गिर जाता है तो ये लोग ढिंडोरा पीटने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं कि टीएमसी ने हमारे ऊपर हमला करा दिया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमारे ऊपर पत्थर बरसाया। लेकिन जब हमारे कार्यकर्ता त्रिपुरा जाते हैं तो वहां पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती है, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, पत्थरों से हमला किया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि ज्यादा दिन ये चलने वाला नहीं है, जैसे ही त्रिपुरा में सरकार बनेगी इन भाजपाइयों का वहां से भी सफाया कर देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा अच्छी तरीके जानती है कि इस वक्त उसकी राजनीति देश के लिए खतरनाक साबित होती जा रही है। देश में दंगे फैलाए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। ममता ने कहा कि फिलहाल ममता दीदी ने कहा कि 3 दिन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और पूछेंगे क्या यही ह्यूमन राइट्स है, क्या यही भारतीय जनता पार्टी है जो ढिंडोरा पीटती फिरती है कि बंगाल में हमारे ऊपर हिंसा हो गई। अब आप समझिए दोस्तों ममता बनर्जी की बातों में दम है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जिससे बार बार बंगाल की दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल उठाए बंगाल पर कि बंगाल में हिंसा हो जाती है, हमें पत्थर मारे जाते हैं, हमारी गाड़ी का कांच फोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सब बेईमानी बातें। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर बीजेपी CAA और NRC लेकर आई तो एक बात समझ ले, दूसरा शाहीन बाग खड़ा हो जाएगा। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि भाजपा को जो कृषि कानून वापस लिए गए उसी की तरह CAA NRC भी वापस ले लेना चाहिए। असद ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है, वो CAA और NRC को वापस नहीं लेती है, तो बीजेपी एक बात समझ ले कि फिलहाल देश में जिस तरीके के हालात हैं, अब कृषि कानून के बाद जो यहाँ पर दूसरा शाहीन बाग भी खड़ा हो जाएगा। आपको बताते चलूं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि NRC और CAA के उसमें कई लोगों की जानें चली गई और ये बात साफ है दोस्तों कि फिलहाल CAA और NRC के वक्त में तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से CAA और NRC लेकर आई थी उसी तरीके से तीनों कृषि कानून भी लाई थी। और दोस्तों यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि अगर बीजेपी इसी तरीके के कानून को वापस नहीं लेगी तो फिलहाल कृषि कानून से भी बुरा हाल होगा सरकार का। राकेश टिकैत के साथ साथ दोस्तों अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं AMI ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर भाई इनको वापस नहीं लिया गया CAA और NRC को, और दोस्तों ये कानून भी वापस होना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये लोग इसको लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों एक ऐसी चीज को रखना जो देश के लिए खतरा हो, इससे क्या मतलब है, इसको रद्द किया जाना चाहिए। और दोस्तों यकीन मानिए हमारे देश में आज जिस तरीके से CAA और NRC को लेकर हिंसा फैली थी, जो दिल्ली में कई मासूम लोगों के घर जल गए थे, मस्जिदों पर हमले हुए थे दोस्तों, मंदिरों पर हमले हुए थे, ये सब कुछ कपिल मिश्रा के भड़काने के बाद ही हुआ था। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि CAA और NRC इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चाचा शिवपाल ने मनाया मुलायम सिंह यादव का बर्थडे, लेकिन भाई के न पहुंचने पर दुख भी व्यक्त किया। दरअसल दोस्तों शिवपाल ने जो यहाँ पर अपने भाई मुलायम सिंह यादव की याद में जो यहाँ पर केक काटा बहुत बड़ा। उनको उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव आएंगे, लेकिन दोस्तों बिगड़ी तबीयत के कारण मुलायम सिंह यादव ज्यादातर जा नहीं पाते। यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर शिवपाल के चेहरे पर उदासी देखने को मिली। हालांकि इसको काफी अच्छे से
मनाया गया और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं दोनों भाइयों में एक प्यार था, लेकिन एक तरीके शिवपाल का मुंह तर गया जब जो है यहाँ पर नहीं पहुंचे मुलायम सिंह यादव। हालांकि शिवपाल ने कहा है कि हम जानते हैं उनकी तबीयत नासाज चल रही है, बेकार है, इसीलिए हम उनका जो है यहाँ पर यही गाएंगे कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और उनको भगवान और भी लंबी उम्र दे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पंजाब में केजरीवाल का बड़ा दाव, बोले फिलहाल सत्ता में आते से ही महिलाओं को 1,000 रुपए महीना फ्री मिलेगा। अब आप समझिए दोस्तों, केजरीवाल का जो मास्टर स्ट्रोक है वो उन्होंने दिल्ली वाला मास्टर स्ट्रोक पंजाब में भी खेल दिया। दोस्तों हमेशा लोग केजरीवाल सरकार पर ये सवाल उठाते हैं कि केजरीवाल सरकार जो है वो फ्री दे देकर लोगों के वोट पाती है कि फ्री में आपको ये देंगे, फ्री योजना है। तो दोस्तों इसमें वैसे बुराई क्या है? अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है और वो ये कहती है कि हम आपको ये देंगे या फिर हम आपके लिए बिजली मुफ्त कर देंगे, तो दोस्तों इसमें कोई गलत बात नहीं है। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में काफी अच्छा काम किया है। ये हालांकि दोस्तों मैं जानता हूं कि केजरीवाल कहीं ना कहीं बीजेपी से पहले मिले जुले थे, लेकिन दोस्तों उनके काम की तारीफ करना पड़ेगी। उन्होंने दिल्ली में जिस तरीके का दोस्तों काम किया है वो काबिल तारीफ है और उसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि पंजाब के लिए कांग्रेस ने भी काफी कुछ किया और पंजाब की जनता के साथ हमेशा खड़ी रही है। और इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ा जो मुद्दा था कृषि कानून का, उसमें भी कांग्रेस ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी। तो खैर दोस्तों ये बात तो बिल्कुल कहना सही नहीं होगी कि इस बार आपकी सरकार आने वाली पंजाब में, क्योंकि दोस्तों जो आंकड़े बताते हैं और जो कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल्स बता रहा है इसमें साफ साफ पंजाब में भी जो है दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि केजरीवाल अपना पूरा मास्टर स्ट्रोक लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में बाजी पलटेगी, क्योंकि दोस्तों ये अभी के हैं और आने वाले समय में अभी 1-1.5 महीना है, तो इसमें दोस्तों बहुत बड़े बदलाव हो जाते हैं। हमने पहले भी कहा है कि बदलने के लिए लोगों में 1-2 दिन का समय नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से सरकार काम करती है लोगों को काम देखकर ही लोग अपना डिसीजन लेते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार के बाद दोस्तों वानखेड़े का एक और सच आया सामने। नवाब मलिक ने की दोस्तों तस्वीर शेयर। दरअसल दोस्तों कथित तौर पर आर्यन खान को फंसाने वाले समीर वानखेड़े खुद ही फंस गए। कहते हैं दोस्तों किसी को बदनाम करना और किसी को इज्जत देना सब कुछ ही ऊपर वाले के हाथ में होता है, और ऐसा ही कुछ अब समीर वानखेड़े के साथ हो रहा है। जिस समीर वानखेड़े ने आर्यन खान और शाहरुख खान को बदनाम करने की कोशिश की थी, अब वो समीर वानखेड़े खुद ही फंसता चला जा रहा है। अब समीर वानखेड़े की एक और पिक्चर दोस्तों नवाब मलिक ने वायरल की है, अपलोड की और बताया कैसे समीर वानखेड़े जो है दोस्तों वो निकाह पढ़ रहा है। अब आप समझिए दोस्तों ये दूसरा वाला निकाह है दोस्तों, जब समीर वानखेड़े की एज कुछ ज्यादा ही हो गई है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस तस्वीर में समीर वानखेड़े हैं और उनको मौलवी जो है दोस्तों एक तरीके से कबूल है पढ़वा रहा है। ये साफ हो जाता है दोस्तों कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसने कि सिर्फ नौकरी पाने के लिए दोस्तों अपना धर्म बदल लिया। जी समीन दाऊद वानखेड़े नाम था इसका, लेकिन इसने नाम बदल डाला। ये तो साफ है दोस्तों कि नवाब मलिक एक एक कर वानखेड़े की पूरी हिस्ट्री जो है वो निकालना, और हिस्ट्री का मतलब ही ये है दोस्तों कि समीर वानखेड़े की जो सच्चाई है वो देश और दुनिया के सामने आ चुकी है। जो बंदा कल तक शाहरुख खान को बदनाम कर रहा था आज वो खुद बदनाम हो गया, छुपता फिर रहा है। कहते हैं ना दोस्तों झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती, वो एक ना एक दिन निकल कर बाहर जरूर आता है। झूठ को आप जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही बाहर आता जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ हो जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों फेल हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई नहीं करता विश्वास। अब नरेंद्र मोदी कृषि कानून वापस लें या कुछ भी करें, अब देश की जनता नहीं करने वाली विश्वास। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर खास कर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर किसानों को भी यकीन नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री एक जुमलेबाज इंसान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में सत्ता में आने से पहले भी कई जुमलेबाजी की थी जो कि देश की जनता ने देख ली। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है देश की जनता घास खाती है, लेकिन वो घास नहीं खा रही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये कृषि कानून हम वापस लेते हैं
सारे किसान भाई अपने घर चले जाएं। लेकिन राहुल ने कहा कि क्या किसानों के और मुद्दे पर आप बात करोगे? नरेंद्र मोदी, देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी की कमर टूट रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, उन मुद्दों पर भी बात की जाए। राहुल ने कहा यह कह देने से कि फिलहाल सब कुछ सही चल रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार को यह सुनियोजित करना ही होगा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए, और इसी के साथ साथ ये काले कानून पार्लियामेंट में पास हुए थे और पार्लियामेंट में इनको जो यहाँ पर रद्द करना होगा। राहुल ने कहा कि इतनी आसानी से किसान इस सरकार पर विश्वास करने वाला नहीं है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि उन्होंने किसानों से बोल दिया कि हम कानून वापस ले लेंगे और किसान मान जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के पास ठोस मुद्दे होना चाहिए, उन मुद्दों पर सरकार बात करेगी तो ही किसान बात करेगा, वरना किसान बात करने वाला नहीं है। दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के ये बड़े बड़े दाव कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर अब भारी मुसीबत बनने वाले, क्योंकि दोस्तों यही बातें जो सरकार के ऊपर भारी पड़ रही हैं। और ये तो साफ है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कोशिश की है देश की जनता को ये झांसा देने की कि ये काले कानून उनके हित में ही है किसानों के, लेकिन किसानों ने भी दोस्तों आखिरी तक अपना दम रखा, आखिरी तक लड़ना है दोस्तों, आज भी लड़ना है। जबकि मोदी ने कह दिया कि वो कृषि कानून वापस ले लेंगे, लेकिन एक शर्त से किसान नहीं मानने वाला। राहुल ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान अपने घर लौट जाए तो उनको किसानों से बात करना चाहिए। और इसके ऊपर दोस्तों आपको बता दें, किसानों ने चिट्ठी भी लिखी थी नरेंद्र मोदी को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, महापंचायत के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर ललकारे राकेश टिकैत, बोले कहाँ है सीएम योगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर यूपी में आ गए, अगर लखनऊ में आ गए तो बक्कल उतेर दी जाएंगी, यहां से उधेड़ कर भेजा जाएगा। अब राकेश टिकैत ने भी दोस्तों उस बात का बदला लिया। कल राकेश टिकैत महापंचायत में पहुंचे, महापंचायत में पहुंचने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कहाँ है सीएम योगी, जो कि कह रहे थे कि लखनऊ मत आ जाना, ये दिल्ली नहीं है। जी हाँ, जिसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि लो लखनऊ की जगह पर ही खड़े, लखनऊ में खड़े हैं, सरकार क्या कर लेती है हमारा हम भी देख लेते। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, किसान मुद्दा हो या फिर जनता का मुद्दा हो, हर एक चीज पर किसान आगे खड़ा रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें जहां बुलाओगे वहां आने को तैयार है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग कह रहे थे कि फिलहाल लखनऊ आके बताओ, तुम्हें उधेड़ दिया जाएगा, यहां से रसाड़ कर भगाया जाएगा, इसको दिल्ली बनाने की कोशिश मत करना। राकेश टिकैत ने कहा लो यहां पर पंचायत भी कर दी और इसको दूसरा दिल्ली भी बना डाला, अब कौन क्या कर रहा है। और दोस्तों राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं सही बात की है, क्योंकि बार बार बीजेपी के नेताओं ने यह कहा था कि फिलहाल दम है तो यहां आकर दिखाओ, इसको दिल्ली मत समझना, केजरीवाल का यहां सीएम योगी रहता है, बक्कल उतेड़ देगा। समझिए दोस्तों, सीएम योगी को बिल्कुल हवा बनाया जा रहा था। क्या कर लिया सीएम योगी ने दोस्तों, चुपचाप बैठे। किसानों की ताकत के आगे दोस्तों बीजेपी के नेता जो है वो ये समझ लीजिए एक मक्खी की तरह है, जी है, जिनको फूंक मारी और उड़ गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से विवादित बयान, बोले एक तरफ राष्ट्रवादी पार्टी, दूसरी तरफ जिन्नावादी पार्टी। जी हाँ, अखिलेश ने लिया मोदी योगी से जमकर बदला। दरअसल दोस्तों कल योगी आदित्यनाथ ने आला बयान दे दिया, जिसके ऊपर अब अखिलेश यादव फूट पड़े। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल जो लोग अपने पप्पा जी की गोद में लटक कर चलते थे, पप्पा जी ने उनको पैदल कर दिया। जी हाँ, और पापा जी ने रास्ता भी दिखा दिया कि इसी रास्ते से तुम्हें पैदल जाना होगा। अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को तो खुद ही सबक मिल गया, नरेंद्र मोदी ने उनको रास्ता दिखा दिया कि फिलहाल अब उन्हें घर का रास्ता, मठ का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ को लगता था कि फिलहाल इस बार भी उनको जो यहाँ पर प्रदेश की जनता वोट देने वाली है, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता वोट नहीं देने वाली। अखिलेश ने कहा कि जो लोग हमें जिन्ना का पाठ पढ़ा रहा है वो खुद सबसे बड़े राम विरोधी और जिन्नावादी हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब अखिलेश ने भाजपा से पूरी तरीके से बदला ले लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। जी है दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अब पंजाब से दोस्तों बुरी खबर आई है कि भाजपा के नेताओं का विरोध शुरू किया जा रहा है। जी हाँ, कि बीजेपी ने अगर इधर प्रचार करने की कोशिश की तो उसको दौड़ा दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों पंजाब में जैसे जैसे चुनाव 5 राज्यों में करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रचार का समय भी करीब आता जा रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों किसानों ने पहले से ही ऐलान कर दिया कि अगर बीजेपी वाले गाँव में घुसेंगे
तो उनको दौड़ाया जाएगा। हालांकि दोस्तों कृषि कानून लेने का ऐलान भले ही मोदी जी ने कर दिया हो, लेकिन उसके बाद भी विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसकी जिम्मेदार भी दोस्तों बीजेपी है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कृषि कानून हम वापस लेते हैं और माफी भी मांगते हैं, दूसरी तरफ इनके अपने मंत्री दोस्तों कह रहे हैं कि कृषि कानून फिर से वापस आएंगे, देख लेना। अब आप समझिए, खुद साक्षी महाराज जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने ये कहा। बीजेपी के और भी मंत्री हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी यही कहा। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, दोस्तों उसको जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और दोस्तों हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें, सच्चे बिल्कुल।